हमारे बच्चे। सुबह से रामावती घर में नहीं थी। बहू मेघा कभी बाहर जाकर देखती तो कभी अंदर आकर चारपाई पर बैठे अपने ससुर जी से कहती है, बाबूजी माँ जी कहाँ गई है? देखिए ना, उनके लिए नाश्ता बना कर रखा है और उनका कोई पता नहीं। आपको भी कुछ नहीं बता कर गई वो। आती होंगी, तुमने खा लिया ना? नहीं खाया तो जाकर खा लो। ससुर की बातों से मेघा को लग रहा था कि उन्हें पता है कि माँ जी कहाँ गई है, मगर वो बताना नहीं चाहते। तभी मेघा के पति विजय ने घर में प्रवेश किया। माँ जी मिली कहीं? मेघा ने पूछा। नहीं मेघा, पूरा गांव घूम लिया मगर माँ का कहीं कुछ पता नहीं। बाबूजी आपको कुछ तो कहा होगा उन्होंने। अरे तुम क्यों फिक्र करते हो, आ जाएगी रामावती। मेघा ने विजय को पानी लाकर दिया ही था कि तभी रामावती घर में घुस गई। माँ तुम कहाँ चली गई थी? पता है हम लोग कितने परेशान हो रहे थे। मगर रामावती बेटे की बात अनसुनी करते हुए सीधे अपने पति के पास पहुंची और मुस्कुरा उठी। बात बनी क्या? हाँ बाबा जी बता रहे हैं, बहू पर पूजा दोष है। यदि पूजा करवाओगी तो मनचाही मुराद पूरी होगी। पूरे 20,000 का खर्चा है। करोगी तो हमारे यहाँ भी पूजा। माँ कैसी पूजा और कैसा दोष? विजय ने हैरानी से पूछा। तेरे औलाद नहीं होने का। अरे ये बहू पर है, इसलिए तू अब तक बाप नहीं बना और ना हम दादा दादी। 4 साल हो गए हैं तुम दोनों की शादी को। तुम्हारे बाद हुई मनीष की, रामू की शादी को दोनों के 2-2 बच्चों के बाप बन चुके हैं। और एक ये हैं जिसने अब तक हमें पोता पोती का सुख नहीं दिया। माँ कोई दोष वोष नहीं है मेघा पर, बेकार के चक्कर में मत पड़ो। अरे तुझे क्या मालूम, बाबा जी के आशीर्वाद से कई के घरों में किलकारियाँ गूंजी है। माँ जी ये सही कहते हैं, आप इन चक्रों में मत पड़िए। शहर में हमने बड़े बड़े डॉक्टरों से चेकअप करवाया है और टेस्ट भी। सभी रिपोर्ट बताती है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेघा का जवाब सुन चारपाई पर लेटे हुए ससुर तेजी से उठकर बैठ गया और बोला, अच्छा तब हमें सचमुच किसी पूजा वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है। रामावती कोई लड़की देखकर विजय की इसी साल दोबारा शादी करवा देते हैं। अभी विजू की उम्र ही क्या है। हाँ जी सही कहते हो, हम विजू का दूसरा विवाह करवा देते हैं। माँ बाबूजी ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हो? क्या मेघा ने कभी आपकी देखभाल आदर सम्मान में कोई कमी की? शहर में पढ़ी लिखी मेघा मेरे साथ यहाँ आकर 4 साल से आप दोनों की निस्वार्थ सेवा कर रही है, एक बहू नहीं बेटी की तरह। और आप दोनों, छी शर्म नहीं आती आप दोनों को? ऐसा सोचते हो भी? शर्म? कैसी शर्म? और जब उसमें कमी है तो कब तक ढोएगा बहू को? अगर गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाए तो दूसरा लगाकर जीवन की गाड़ी बढ़ाना समझदारी होती है। अच्छा यदि आप दोनों इस बात पर सहमत हो तो रुकिए, कहते हुए विजय अंदर अपने कमरे की ओर दौड़ा। विजू रुको। नहीं विजू, मेघा चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ी थी, मगर विजय तेजी से अटैची में से पेपर्स निकाल कर ले आया और अपने माँ बाबूजी की ओर रखते हुए बोला, कमी मेघा की कोख में नहीं, आपके बेटे के शरीर में है। डॉक्टर ने 3 बार टेस्ट करवा कर देखा, मेघा तो माँ बन सकती है पर मैं कभी बाप नहीं बन सकता। तो अब बताइए माँ बाबूजी, यह सब जानने के बाद आप क्या मेघा की दूसरी शादी करने की अनुमति देंगे? क्या अब भी जीवन की गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाए तो उसे बदलने का साहस दिखाएंगे? मैं इससे कितनी बार कहा चुका हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, जिंदगी में आगे बढ़ो, मगर ये कहती है कि ये मुझे इस जन्म के लिए नहीं, अगले 7 जन्मों तक अपने जीवन साथी के रूप में चुन चुकी है। और बच्चों की कमी तो माँ बाबूजी दोनों है ना। हमारे बच्चे, विजय कहते हैं, बूढ़े बच्चों के जैसे होते हैं, तो माँ बाबूजी दोनों को हम अपने बच्चों की तरह प्यार करेंगे। बताते हुए विजय रो पड़ा। रो तो उसके माँ बाबूजी भी रहे थे, अपनी सोच पर शर्मिंदा होकर। दोनों उठकर मेघा के आगे झुकने ही लगे थे कि मेघा ने दोनों को पकड़कर कहा, माँ बाबूजी बड़े आशीर्वाद देते हुए ही अच्छे लगते हैं, बस ये स्नेह भरा हाथ अपनी बेटी के सिर पर हमेशा बनाए रखना। कहते हुए दोनों से लिपट गई। वहीं विजय भी उनसे आकर लिपट गया। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।